नमस्कार आर के सर, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। एंड आपको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका बहुत ही अच्छा कमांड है। महाराष्ट्र के बहुत से बच्चों को आपने पढ़ाया और अभी फ़िलहाल आप आईआईटी पेस में पढ़ा रहे हैं एज अ बायोलॉजी लेक्चरर, आईआईटी पेस जूनियर कॉलेज में। तो आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है और बच्चों के बहुत काम आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टीचर्स डे के इस उपलक्ष्य में आपको हैप्पी टीचर डे कहना चाहूँगा कि आपके जैसे जो टीचर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेलेबल हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत फ़ायदा मिले। तो सर, हम चाहेंगे कि इस टीचर डे पर बच्चों के बहुत सवाल है। आज का जो माहौल है कि नीट को लेके, आगे चल के मेडिकल्स की तैयारी को लेके बहुत कंफ्यूज है बच्चे। इस साल जो बच्चे हैं उन्होंने नीट की एग्जाम पोस्टपोन होते होते उनकी तैयारी में बहुत डिस्टरबेंस आ गया। अभी तक नीट की एग्जाम हुई नहीं है। और जो अभी 12th में आए हैं बच्चे, वो अगले साल नीट की तैयारी कैसे करें, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। तो सर, आप प्लीज गाइड कीजिए बच्चों को। शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? First of all, thank you so much, Dinesh sir, and all other faculties and students who are connected and faculties who are present here. A very happy Teachers Day, all of you. बहुत अच्छा लगा सर कि जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बिकॉज एज ए टीचर ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएँ किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब जहाँ तक बात है नीट को लेके, तो हम सबको पता है कि पूरा का पूरा अभी सिस्टम में एक सडन चेंज आ गया कि क्लासरूम टीचिंग से हम लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। जो जो मेरी जितनी स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड इवन अदर स्टेट में जो भी अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पढ़ाया है, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये पैटर्न, ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिस्टम पसंद भी आ रहा है, बट कुछ ज़्यादा परसेंटेज में उतना बेटर उनको नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू क्लासरूम टीचिंग। ये तो हो गई एक बात। सेकेंड थिंग कि नीट को लेके, मैं बहुत शॉर्ट में कुछ 4-5 बहुत ही कॉमन, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स इस ईयर के लिए। आई होप कि सबको ये बात पता होगी कि एनसीईआरटी बोर्ड ने कुछ 30-35% पोर्शन सिलेबस रिड्यूस किया है, स्पेशली बायो में भी रिड्यूस किया है कुछ चैप्टर्स। बट मेरा फर्स्ट सजेशन होगा स्टूडेंट्स को फॉर नेक्स्ट ईयर नीट जो 21 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, कि अगर आप मेरा सजेशन माने तो आप डिलीटेड पोर्शन को डिलीट ना करें अपने स्टडी प्लान में से। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तब आपको ये रियलिटी का पता चलेगा कि नॉलेज, द थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। तो कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपको टाइम भी सफिशिएंट मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट सजेशन होगा कि जो डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई का बायोलॉजी के लिए, उसको आप डिलीटेड कंसिडर ना करें। आप पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस था, जो 38 चैप्टर्स हैं बायो के, वो 11-12 के आप कंप्लीट पढ़ें उसको, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि कुछ कुछ गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, जहाँ पे, क्योंकि इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं तो क्यों होते हैं, जो जो अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाते हैं एग्जाम, और जो नहीं होते हैं तो वो क्यों नहीं होते हैं। उसमें मेनली 4-5 पॉइंट्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस गैप के लिए। सो वन थिंग कि फॉलो टाइम टेबल ईच एंड एवरी डे। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या अपने स्कूल कॉलेजेस जहां से भी आप एसोसिएटेड हैं इंडिया के किसी भी रीजन में, तो डेली बेसिस पे आपको जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, एनी सब्जेक्ट, डेली बेसिस पे जितना आपके टीचर या इंस्टीट्यूट जितना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वो पार्ट आप उसी दिन कंप्लीट कर लो, बैकलॉग मत रखो। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगर इस पॉइंट को आप डेली फॉलो करते हो तो आई कैन अश्योर यू कि मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये बोलने में बहुत इजी है पॉइंट, बट 2 इयर्स तक कंटिन्यूस इस पैटर्न को फॉलो करना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एक स्टेज के बाद गिव अप कर देते हैं। बट बिलीव मी, जो ये पैटर्न फॉलो करेगा, जितना स्कूल कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जिस दिन कंप्लीट हुआ सिलेबस पढ़ा के, उतना अगर आप घर पे जाके उसकी अच्छे से थियरी की प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हो फॉर 2 इयर्स,
फॉर श्योर आपको नीट क्रैक करने से मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट, कंसिडर एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी कंसिडर एनसीईआरटी एज योर नोबेल बुक। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि हमारे भी पास जो पहले प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या करंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर विच बुक विच रेफरेंस बुक शुड आई रेफर, ये बुक ट्रूमेंस पढ़ लूँ क्या, ये यूएसएस कर लूँ क्या, तीसरे बुक कर लूँ क्या, बहुत सारे नाम आते हैं। फर्स्ट, जहां तक थियरी की बात है, चाहे तो आप मेरे पे बिलीव करो या जो भी आपके फैकल्टीज हैं, नहीं तो आप खुद लास्ट 5 इयर्स के नीट का पेपर उठा के देख लो। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। एनसीईआरटी थियरी को लेके उनका क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत कम ही क्वेश्चन जाता है, लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं कि वो एनसीईआरटी को एक बार रीड करेंगे लेकिन 10 अदर बुक्स को रेफर करेंगे दूसरों का सुन के, कि कोई ट्रूमेंस कर रहा है, कोई पियर्सन कर रहा है, कोई यूएसएस कर रहा है, तो सुन के वो रेफर करते हैं। आप उस पे मत जाओ, स्टिक टू एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स बिलीव नहीं हो, अगेन जो लोग टॉपर रहे नीट के एवरी ईयर के, यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, आप सर्च कर लेना कि उनका बेसिक पॉइंट वो आपको बताएंगे कि वी read the NCERT book 20 times 25 times। ये कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा फॉर ऑल द बायो और नीट टॉपर्स। तो NCERT आपका नोबेल है, आप बाकी कुछ भी रेफर मत करो। फॉर थियरी आई एम सेइंग ईच एंड एवरी वर्ड, स्टेटमेंट, सेंटेंस, डायग्राम, सब कुछ आपको पेज नंबर तक पता होना चाहिए NCERT का। सेकेंड थिंग फॉर सर MCQ। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। Yes। महाराष्ट्र स्टूडेंट के जो बच्चे हैं हम्म वो मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र का 11th-12th का सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, हम्म और अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है वो एज पर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके कॉम्पेटिबल है। तो करेक्ट। महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट है तो उनको 11th-12th की जो बायोलॉजी की बुक्स है, क्या उतना ही पढ़ के वो नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर उसके अलावा वापस से एनसीईआरटी करना चाहिए उनको? नहीं, ऑल ओवर इंडिया वैसे अगर नॉर्मली सर देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट का जो टेक्स्ट बुक है बहुत डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बिकॉज उन सब के लिए जो रेफरेंस होता है उन स्टेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स के लिए वो एनसीईआरटी ही होता है बेसिकली। बट स्टिल उनको अपना स्टेट का टेक्स्ट बुक एंड प्लस एक बार एनसीईआरटी। बट स्टूडेंट भी अगर आप एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने स्टेट के टेक्स्ट बुक में पढ़ा है 11th-12th के आपके अपने महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक में, वो एनसीईआरटी से बहुत डिफरेंट नहीं है। टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आपको 80% चीजें सेम मिलेगी। बट स्टिल जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस, जस्ट कि आपको ये पता हो कि एनसीईआरटी में क्या है, आई वुड रिकमेंड और सजेस्ट कि उनको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पे नहीं रहना चाहिए, ऑल्दो कंटेंट आर सेम, बट फिर भी जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी कि हाँ सच में सेम है। और एनसीईआरटी उनको दोनों टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी दोनों थियरी के लिए प्रिफर करना चाहिए अगर अच्छे से आपको नीट करना है। फर्स्ट थिंग। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अगर आप नीट का या जेडब्ल्यू का किसी भी एग्जाम का एमसीक्यू देखेंगे तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, क्वेश्चन सेट करने का जो स्टेटमेंट होता है उसका जो लैंग्वेज होता है, या ऑप्शंस में जो ट्विस्टिंग होते हैं ABCD, वो डायरेक्टली आपके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से नहीं होते। कॉन्सेप्ट वही होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में, बट क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है, लैंग्वेज और ऑप्शन में ट्विस्ट होता है, और उसका सोल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिसिंग। जैसे मैथ्स है, मैथ्स को कोई रट नहीं सकता, वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते। वो ट्विस्ट तभी आपको समझेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसका आंसर कैसे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से हो सकता है। और एमसीक्यू आप प्रैक्टिस तभी करेंगे जब उससे पहले आपको थियरी बहुत अच्छे से पता हो। तो पहला स्टेप, स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर थियरी मल्टीपल टाइम्स। तीसरा, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, गारंटेड। सेकेंड थिंग, हाँ एमसीक्यू आप मल्टीपल बुक से सॉल्व करो। आप अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, आप जो सर्च तो करो किसी भी चैप्टर का, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है। तो जो अफोर्ड, दोज हु कैन अफोर्ड, ऑफ कोर्स यू कैन टेक प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, नहीं तो ऑनलाइन बुक। ये सेकेंड पॉइंट एग्जाम को लेके। थर्ड थिंग, एज आई एम अ बायो फैकल्टी, तो मुझे ऐसा लगता है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट्स एग्री करेंगे,
आई बिलीव कि नीट इज बायो एंड बायो इज नीट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? रीजन इज कि शायद दूसरे किसी सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, बट नीट में बायो को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट मेडिकल, मेडिकल इज मेजरली अबाउट बायो, एक पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज 50% मार्क्स, जो वेटेज है बायो का, वो पॉइंट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर मैं इतने सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूं, अब एक एक में काउंट तो नहीं करवा सकता, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी देखे, थोड़े एवरेज, थोड़े वीक, वैसे कोई वीक कोई ब्रिलियंट नहीं होता है, बट स्टिल एक एक स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, सबका अपना अपना लेवल होता है, ग्रास्पिंग पावर होता है। तो उसमें हमने एक चीज देखा है कि स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो, वो कंपैरेटिवली बायो में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेगा, बट फिजिक्स में कंपैरेटिवली, केमिस्ट्री में कम स्कोर करेगा, कंपैरेटिवली फिजिक्स में कम स्कोर करेगा। सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट या इजी में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, सारे ही सब्जेक्ट इजी होते हैं, इंटरेस्ट नहीं है सब डिफिकल्ट होते हैं, बट एक मैं नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी डेटा उठा लो, अपना खुद का आप परफॉर्मेंस देख लो, आपको पता चलेगा कि अगर कितना भी आप एफर्ट डालो, बायो में बहुत इजीली मार्क्स पीक कर जाते हैं, आप 300 प्लस 350 प्लस उधर तक स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली फिजिक्स में मार्क्स कम होते हैं। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए जरूरी है 600 प्लस क्रॉस करना ऑन एवरेज, नॉर्मली जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो बायो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्क्स स्कोर करना इजी है सबके लिए इन जनरल। लास्ट पॉइंट कि मल्टीपल टाइम्स, जैसे अभी तक मैंने टोटल 5 पॉइंट्स आपको बताए, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। एक, रेगुलर आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, जितना इंस्टीट्यूट में हुआ है वो उसी दिन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी थियरी के लिए इस दो से ज्यादा कुछ भी रेफर नहीं कर रहा है। इफ यू हैव टाइम यू कैन ट्राई टू रीड इट 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स, बस आप दो को ही थरो करो, तीसरा बुक मत रेफर करो। एमसीक्यू के लिए यू कैन रेफर मल्टीपल बुक्स। अगर आपको नीट क्रैक करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे बायो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का होता है, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का होता है, कि वो इजीली उनको समझ जाता है, वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, तो उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दो, मुझे ऐसा लगता है एज अ बायो टीचर मैं बोल रहा हूँ, वैसे ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट। एंड ऑल्सो एमसीक्यू के लिए, क्योंकि सिर्फ थियरी पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो आप अलग अलग रेफरेंस बुक्स से ट्राई करो। नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब नहीं पॉसिबल है आपके लिए, आप ऑनलाइन देखो, फ्री में कंटेंट मिल रहा है। सो एंड जो एनटीए का जो डिलेटेड सिलेबस इस बार आया, सॉरी सीबीएसई बोर्ड का, नॉट फ्रॉम एनटीए, आप मेरे ख्याल से आप डिलेटेड सिलेबस को कंसिडर मत करो, जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपका वो पूरा रीड करो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां पे काम आएगा, नहीं आया तो ये नॉलेज आपको आइदर इन मेडिकल और इन हायर एजुकेशन, बीएससी कोई भी कोर्स आप करेंगे वहां पे फॉर श्योर काम आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया नीट के बच्चों को, काफ़ी डीप में आपने पॉइंटर भी निकाले थे। मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये गाइडेंस दिया है इसका फ़ायदा बच्चों को जरूर मिलेगा। बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है, और नीट वाले बच्चों को मुझे लगता है कि जो नीट के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, जो बायोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, वही अच्छे से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस सेशन में जुड़े, और आपको सबसे पहले तो वापस से मैं आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। एंड आप अपने करियर में और प्रोग्रेस करें, आप जिस पोजीशन पर हैं और ऊंचाई पर जाएं, और आपका जो मार्गदर्शन है बच्चों को लगातार मिलता रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।